पूरा देश दिल्ली में जिस तरह से लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद उबल पड़ा। लगा कि दुनिया के सबसे खौफनाक गुनाह के खिलाफ अब देश में आवाज बुलंद होने लगी है। लेकिन जितनी बुलंद आवाज गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए उठ रही है, उतने ही बुलंद हौसले हैं उन दरिंदों के जो कायदे कानून को कठपुतली समझते हैं। रायपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो सुनकर आपके भी रोंगटे शायद खड़े हो जाएं। एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। अपने सुसाइड नोट में इस लड़की ने लिखा कि एक शख्स की धमकियों और ब्लैकमेल से वो इस कदर परेशान हो गई कि जीना नहीं चाहती। और जब मामले ने धूल पकड़ा तो पुलिस कर रही है कार्रवाई का दिखावा। पेट्रोल पंप मालिक पर ये आरोप लगाए हैं लड़की ने। उसने कहा कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आदरणीय पापा जी, उस दरिंदे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पापा। पेट्रोल पंप वाले अमन शर्मा ने मेरे साथ बलात्कार किया है। उसने मुझे धोखे से नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। बाद में बताया कि बेहोशी में उसने मेरी गंदी वीडियो बना ली है। वो इसे सबको दिखाने और मुझे बदनाम करने की लगातार धमकियां देता था। मेरी छोटी बहन को भी उससे खतरा है। पापा, मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसी जिल्लत की जिंदगी और नहीं जी सकती, इसलिए सुसाइड कर रही हूँ। पापा, मेरे साथ ऐसा करने वाले अमन शर्मा को कड़ी सजा दिलाना। कुछ ऐसा ही लिखकर 2 रोज पहले इस लड़की ने जान देने की कोशिश की थी, लेकिन शुक्र है कि वो बच गई। उसकी लिखी बातें आपने जान ली। अब ये भी सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहती है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि पुलिस आज भी ये कह रही है कि लड़की बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन इस पीड़ित के दोस्तों ने इंसाफ की इस लड़ाई में अपने ही दम पर लड़ने का फैसला किया है और लड़की का बयान मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। मैं अमन शर्मा से जब 12वीं पढ़ती थी तब साथ में उससे एग्जाम दिलाया करती थी। तब से हम लोग की दोस्ती हो गई थी और उसका दोस्त के रूप में ले रही थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ने लगा। फिर एक दिन वो मेरी सहेली के घर में मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे कुछ मिला के उन्होंने दिए थे, जिसे पीने के बाद में एकदम सोने नींद आने लगा। उसी दिन मैं देखी कि अमन शर्मा और पुराण रूम के अंदर आ रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर चली गई। उसके बाद बहुत टाइम तक दोनों के दोनों थे। उनकी कुछ आवाजें भी मैंने सुनी और मेरे को हरदम ब्लू फिल्म की धमकी दिया करता था और गंदी गंदी SMS किया करता था। जब हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने आत्महत्या करने के लिए जहर पी लिया और इन साजिशों में पूरा उसका दोस्त सिद्धांत सिंह भी शामिल है। ये दिल दहलाने वाली वारदात है रायपुर की। एक मासूम लड़की एक शख्स की दरिंदगी का शिकार हुई और हैवानियत से तंग आकर जान देने पर उतारू हो गई। लेकिन ये जंग नहीं थमेगी। जो डर था वो मौत से जीत कर आया है। अब इंसाफ की लड़ाई होगी और आखिर तक चलेगी। पीड़ित लड़की की बहन और दोस्तों ने इंसाफ की जंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मैं चाह रही हूँ कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर हो तो फांसी भी हो। मैं तो यही चाह रही हूँ कि फांसी पे ही हो जाए। ये तो इंसाफ की जंग का एक पहलू है। दूसरे पहलू पे पुलिस बैठी है और हरकत ऐसी लगती है कि अब तक वो आरोपियों को बचाने में लगी हुई थी। पहले शिकायत पर आरोपी पकड़ा गया, लेकिन ना जाने वो कैसे भाग भी गया। लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी जागी। आरोपी को फिर से धरा गया, केस दर्ज किया गया और लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन सब का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक मौत के बिस्तर पर पहुंची इस लड़की को आखिर इंसाफ नहीं मिल जाता। बिलासपुर से कमल दुबे के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। बिलासपुर रेंज के आईजी राजेश मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, पुलिस की भूमिका पर इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है, पुलिस जांच का दिखावा तो कर रही है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अभी जानकारी नहीं मिली है जी कि इनमें से सभी आरोपी अमन शर्मा, सिद्धार्थ सिंह और पल्लवी, जो लड़की का नाम आ रहा है, ये सभी पुलिस कस्टडी में आ गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है और जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली थी, पुलिस बड़े तत्परता से
बहुत अति संवेदनशील है और सब चीज को जांच करते हुए वो उस पर निष्कर्ष पहुंचा है। जब उसका सुसाइडल नोट मिला है उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंच पाए हम लोग की ये घटना हुई है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राजेश जी, यहाँ पर ये कहा गया कि एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया पुलिस की तरफ से, वो आरोपी भाग निकला। उसके बाद पुलिस की ओर से ये कहा गया कि लड़की बयान देने की हालत में नहीं है, जबकि उसके दोस्तों ने उसका एक एमएमएस बनाया जिसमें उसने पूरा अपना बयान दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा घटना आप देखेंगे जी, वो इस प्रकार से है कि ये शालिनी तिवारी जो लड़की है इसका संबंध संपर्क अमन शर्मा लड़के से करीब 1 साल पहले से रहा है और उसी दौरान कभी किसी के पल्लवी नाम जो लड़की आ रही है नाम, उसके साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाकर ये घटना जो सामने आ रही है इस बात का होने का पता चला है। और वो अभी कीटनाशक दवाई पीकर जब उसका एमएमएस बनाने का कुछ आरोप लगा रही है, जो अभी विवेचना जारी है, वो अभी सामने आई नहीं है बात। लेकिन जब ये बात उसको दबाव लगा तो ये कीटनाशक दवाई पीकर ये भर्ती हो गई थी और अभी वो रिकवर हो रही है। जब उसने उसकी बहन ने सारी बातें हम लोग को बताई, पुलिस बड़े तत्परता से पूरी कार्रवाई कर रही है और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से, ताकि इसको न्याय मिले, ऐसे करें तो सभी जो अकलतरा। जी राजेश जी, इससे पहले कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, लड़की का नाम कृपया सार्वजनिक ना करें। जी, लड़की का नाम कृपया सार्वजनिक ना करें। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि लड़की का नाम सार्वजनिक ना करें। हाँ ठीक है ना, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ठीक रहता है जी। तो अभी सभी तीनों जो आरोपी हैं वो कस्टडी में है, पूछताछ जारी है और आवश्यक न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ सुनील नामदेव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, पुलिस की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि सारे आरोपी अब पकड़ लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आखिरकार सच्चाई इसमें कितनी है? इस पूरे मामले में सबसे पहले जो है भूमिका लचर रही वो पुलिस की रही। जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय की उम्मीद थी कि जो सरकारी एजेंसी है जिसके ऊपर कानूनन जवाबदारी है इस तरह के मामलों से सक्षमता से निपटने की, वही एजेंसी जब लचर साबित होती तो आखिर न्याय पाने के लिए वो जाए तो जाए कहाँ। ये जो लड़की है इसने सबसे पहले प्रयास किया कि पुलिस उसकी बात सुने। उसके दोस्तों के माध्यम से पुलिस के कानों तक बात पहुंची भी, क्योंकि मसला आया शिकायत को लेकर, लिहाजा पुलिस ने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए। वो चाहती थी कि लड़की खुद आके शिकायत करे। इससे पहले चूंकि लड़की हॉस्पिटलाइज थी, वो इस स्थिति में रही थी कि शिकायत करे, तो जाहिर था कि पुलिस, इतना संवेदनशील मसला है, पुलिस को किसी न किसी कर्मचारी को अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए था। जब बात वरिष्ठ अफसरों तक पहुंची, उच्चाधिकारियों आईजी स्तर तक पहुंची, जब पुलिस हरकत में आई, वरना पुलिस इस मामले से जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपके से दोबारा जानकारी के लिए लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर में रेप की इस खौफनाक वारदात से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में आज भी एक लड़की मरने को मजबूर क्यों है? सवाल यह है कि लोगों में क्यों बढ़ती जा रही है दरिंदगी की हिम्मत? क्या गुनाह करने वालों के मन में अब कायदे कानून का डर ही नहीं रहा? ये भी एक सवाल है। आखिरकार क्यों पुलिस फौरन कार्रवाई नहीं कर पाती है? दिल्ली की घटना के बाद जो आवाज उठी, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही आखिरकार क्यों? हर बार पुलिस मामले को बढ़ने क्यों देती है? बढ़ने का इंतजार क्यों करती रहती है?